नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं 5 साल के बच्चे के लिए ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अस्तर को 4 फोल्ड में बिछा दूंगी। लेंथ हमें रखनी है 11 इंच पर और विथ हमें रखनी है 7.5 इंच पर। नेक की विथ हम रखेंगे 2 इंच पर और शोल्डर हम रखेंगे 4.75 इंच पर। इन्हीं निशानों को हमें आगे बढ़ाना है। आर्म होल की लेंथ हम रखेंगे 5.5 इंच पर और इस लाइन को हमें सीधा बना देना है। और फ्रंट नेक हम रखेंगे 5 इंच पर और इन निशानों को हमें सीधा बना देना है इस तरह से। चेस्ट हम रखेंगे 5.5 इंच और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। ब्रिस्ट हम रखेंगे 4.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। आर्म होल हम इस तरह से 1 इंच पर निशान लगा देंगे। ये बैक आर्म होल है और फ्रंट आर्म होल के लिए हम 0.5 इंच पर कम करके निशान लगा देंगे। फ्रंट नेक हम रखेंगे स्पिथ हार्ट में। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट हो गई है। हम कटिंग करेंगे। शोल्डर से भी हम कट कर देंगे। अभी हम दोनों पार्ट को अलग कर देंगे इस तरह से और फ्रंट नेक को मार्किंग के अनुसार कट कर देंगे। और मैं बैक पार्ट के नेक की विड्थ रखूँगी 2 इंच पर और अगर खुले गले में रखना है तो 7 इंच पर हम विड्थ रख करके इस तरह से गले को कट कर सकते हैं। मगर मुझे वी नेक रखना है और बैक ओपन रखना है, इसके लिए मैंने 0.5 इंच पर इस तरह से निशान को बढ़ा करके कट किया हुआ है। तो देखिए हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अभी हम मेन कपड़े पर अस्तर की कटिंग रख करके एट इट इज़ कटिंग कर देंगे। तो मेन कपड़े पर हम बैक नेक की कटिंग कर देंगे। अभी स्लीव की कटिंग करेंगे तो उसके लिए 2 इंच पर हमें इस तरह से सीधी लाइन बना देनी है फोल्डेड साइड से। स्लीव की लेंथ हमें रखनी है 4 इंच पर। 2 इंच डाउन करेंगे और 2 इंच पर हमें मार्किंग के निशान लगा करके इस तरह से सिंपल स्लीव की मार्किंग को कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ अभी हमें ऊपर से प्लेट्स डालने के लिए 1.5 इंच पर निशान लगा देना है और इस निशान से हमें स्लीव के मार्किंग तक मार्किंग कंप्लीट कर देनी है और इस तरह से हमें स्लीव की भी कटिंग कंप्लीट कर देनी है। और जहाँ से हमें बलून्स के लिए प्लेट्स डालने हैं वहाँ से हम कट के निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारी ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अभी हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले बैक पार्ट को स्टिच करेंगे। तो नीचे से 1 इंच छोड़ करके और ऊपर से 5 इंच छोड़ करके हमें 1 इंच पर इस तरह से पार्ट के दोनों साइड पर आमने सामने से निशान लगा देना है और 0.5 इंच विड्थ रख करके इस तरह से हमें लूप्स स्टिच कर देने हैं 1 इंच पर। तो एक पार्ट में हमें 6 लूप्स अटैच करने हैं और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। फिर लूप्स की साइड से हमें मेन फैब्रिक को सीधा रख देना है और इस तरह से स्टिचिंग लगा देनी है। यहाँ पर भी स्टिचिंग लगा देंगे और इस तरह से कट लगा करके कपड़े को पलटा देंगे और इधर से हमें प्रेस स्टिच चला देनी है। इसी प्रकार से हमें दूसरा पार्ट भी रेडी कर देना है। तो ये पार्ट हमारा अस्तर के कपड़े पर हमें सीधा स्टिच कर देना है और एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। दूसरे पार्ट को भी हमें इसी तरह से स्टिच कर देना है, फिनिशिंग के साथ में रेडी कर देना है। अभी हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर हमें अस्तर के फैब्रिक को रख करके इस तरह से सबसे पहले नेक की स्टिचिंग कर देनी है। स्टिचिंग थोड़ा धीरे धीरे करना है क्योंकि ये स्वीट हार्ट नेक है और एट इट इज़ उसकी स्टिचिंग होनी चाहिए। अभी हमें कमर की तरफ से भी स्टिचिंग कर देनी है। यहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे और छोटे छोटे कट्स लगा देंगे।
और अभी कपड़े को हम इस तरह से पलटा देंगे और फिनिशिंग के साथ में हमें फ्रंट नेक को कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ से हम बारीक बारीक सिलाई चलाएंगे फिनिशिंग के साथ में। यहाँ पर हमारा फ्रंट नेक भी रेडी हो गया है स्टिच कर करके। अभी हम कमर की तरफ से भी स्टिचिंग कर देंगे और पूरे ही पार्ट को स्टिच कर देंगे और फिनिशिंग के साथ में एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। अभी हमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों पार्ट एक दूसरे पर रख करके शोल्डर की तरफ से फिनिशिंग के साथ में स्टिचिंग कर देनी है। शोल्डर आपस में जोड़ देने हैं इस तरह से, और यहाँ से भी हमें बाहर निकले हुए कपड़े को कट कर देना है। अभी हम स्लीव की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ से हमें प्लेट्स डाल देने हैं। जहाँ से हमने कट के निशान लगाए थे वो कट के निशान से, एक कट के निशान से दूसरे कट के निशान तक हमें इस तरह से प्लेट्स लगा देने हैं। नीचे के साइड से भी हम प्लेट्स लगाएंगे मगर वो अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर भी हमें कट के निशान से दूसरे कट के निशान तक अपोजिट डायरेक्शन में प्लेट्स डाल देने हैं। और अभी हमें ये पट्टी को यहाँ पर अटैच कर देना है। तो अस्तर की पट्टी मैंने ली थी 2.5 इंच पर, और मैं ओरिजिनल मेन फैब्रिक की पट्टी भी ली हुई थी मैंने लेंथ में 2.5 इंच इस तरह से, और आपस में उनको जोड़ दिया था। अभी देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमें फिनिशिंग के साथ में नीचे की बॉर्डर पर पट्टी को स्लीव पर अटैच कर देना है। अभी हमें यहाँ से कपड़े को सीधा बाहर की तरफ खींच देना है और यहाँ पर हमारी स्लीव निकल के बाहर आ गई है। अभी हम फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमारी स्लीव भी बन करके रेडी हो गई है। अभी हम शोल्डर पर रख करके देखेंगे स्लीव ठीक से फिटिंग में आ रही है कि नहीं। तो उसके लिए हमें फ्रंट साइड से 0.5 इंच पर इस तरह से स्लीव को आर्म होल की तरफ से कट कर देना है। तो देख लेते हैं। यहाँ से हमारी स्लीव थोड़ी ज़्यादा पड़ रही है। अभी हम स्लीव का सेंटर पॉइंट निकालेंगे और जिस साइड से हमें प्लेट्स कम लग रही है उस साइड से हम प्लेट्स डालते जाएंगे। तो सीधा मैं अभी स्लीव को ब्लाउज में अटैच कर रही हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, आगे की तरफ से मैंने छोटे छोटे 2 गैदर्स डाल दिए हैं, यानी 2 प्लेट्स डाल दिए हैं, और पीछे के पार्ट से भी मैंने 1 प्लेट्स डाल दी है। यहाँ से मैं डबल सिलाई लगा दूंगी या ओवरलॉक भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डबल सिलाई डाल करके फिनिशिंग के साथ में स्लीव को अटैच कर दूंगी। यहाँ पर हमें फिटिंग सिलाई लगानी है। तो फिटिंग के लिए हमने इधर से 2 इंच पर इस तरह से निशान को लगा दिया है और इसी निशान को हमें यहाँ स्लीव विड्थ हमने रखनी है 4 इंच पर। इस प्रकार से हमें अभी फिटिंग सिलाई लगा देनी है। मैं एक साइड से 3 या 4 फिटिंग सिलाई लगा लेती हूँ। आप चाहे तो ज़्यादा या कम भी लगा सकते हैं। दूसरे साइड से भी हमें इसी तरह से फिटिंग सिलाई लगा देनी है और ब्लाउज को कंप्लीट कर देना है। और इस तरह से देखिए फ्रेंड, एक्स्ट्रा कपड़े को मैं यहाँ से कट कर दूँगी। तो देखिए हमारे ब्लाउज का यह लुक रेडी हो गया है। इस तरह से बैक पार्ट में हमें लूप्स लगाए हैं, तो उस लूप्स में मैं इस तरह से लेस को डाल दूँगी। और ये लेस डाल देने के बाद में हमें उसमें पैकिंग के लिए लटकन भी लगाने हैं। तो अभी हम लटकन को रेडी करेंगे। तो अभी ये हमारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर बैक पार्ट बन करके रेडी हो गया है। अभी इसमें हम लटकन लगाएंगे। तो लटकन के लिए हमने 4x4 इंच पर इस तरह से कपड़े को कट कर दिया है और इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर करके हमने लटकन को बना दिया है।
और इस तरह से पलटा करके आप लटकन का फाइनल लुक देख सकते हैं। कितना सुंदर लटकन बन करके रेडी हुआ है। दूसरा लटकन भी हमने बना दिया है और इस तरह से हमारा बैक पार्ट बन करके रेडी हो गया है। आगे की पार्ट पर मैच होने के लिए मैंने इस तरह से 4 इंच विड्थ और 8 इंच लेंथ रख करके एक बो बना दिया है और उसमें भी इस तरह से लटकन को लटका दिया है। और देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट पर ये बो कितना सुंदर लग रहा है। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये है ब्लाउज का फाइनल लुक।